हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है एंड अंडर दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 7th एंड 12 चैप्टर्स ऑफ क्लास 8th आल्सो। फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू डेज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 13th ऑफ क्लास 8th, दैट इज़ लाइट। और इस चैप्टर में हमने बहुत चीज़ें अब तक डिस्कस कर चुकी हैं कि लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आइज़ के सारे फंक्शंस, देन हम आइज़ की केयर कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो वो कैसे लिख और पढ़ सकता है, कैसे वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, इस चीज़ के बारे में आज की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। अब हमें पता है बहुत तरह के पर्सन, चाहे वो बच्चे हों या फिर मैन वुमेन, ज़्यादातर किसी भी तरह के लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, या फिर कईयों में ऐसा होता है कि उनको दिखाई देता है बट बहुत कम दिखाई देता है। और सम पर्सन्स तो ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते एट ऑल सिंस बर्थ, वो कुछ भी नहीं देख पाते जब से उनका बर्थ होता है, जन्म होता है। सम पीपल में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ डिसीज और एन इंजरी, और कुछ पर्सन्स अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं या तो किसी बीमारी के कारण या फिर उनको कोई चोट लग जाती है उस कारण। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। अब हमें पता है अगर भगवान ने हमसे कोई एक चीज़ छीन ली है तो वो उसके बदले हमें और 10 चीज़ें दे देता है। सिमिलरली यहाँ भी यही होता है कि अगर भगवान ने किसी से उनकी आंखें किसी भी कारण से छीन ली हैं तो उन लोगों के पास जो छूने की और सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो लोग होते हैं ये थिंग्स को टच करके, उनकी वॉइसेस को सुन के बहुत ही केयरफुली उस पर्सन या फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। दे डेवलप देयर आउटर सेंसेस मोर शार्पली। ये उसके बाद अपनी आउटर जो सेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह की जो दूसरी सेंस है, टेस्ट करने की, स्मेल करने की, टच करने की, ये बाकी सेंसेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। और जो कुछ और रिसोर्सेज होते हैं ये भी इनकी मदद करते हैं ताकि ये अब इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से एड्स हैं, ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो उन्हें देखने में मदद करेंगे या फिर अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उनकी बाकी चीज़ों में मदद करेंगे जिससे उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी मिले। तो देखते हैं सबसे पहले नॉन ऑप्टिकल एड्स। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है ये ऐसे एड्स हैं जो देखने में तो नहीं करेंगे मदद, पर ये उनकी मदद कर सकते हैं टच करके, सुन करके, इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो थिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे, विजुअल एड्स आ जाएंगे, टेक्चुअल एड्स आ जाएंगे जो उनकी मदद करेंगे यूजिंग द सेंस ऑफ टच, जिससे वो चीज़ों को टच करके आइडेंटिफाई कर सकें। ऑडिटरी एड्स आ जाएंगे जिससे वो चीज़ों को हियर करके आइडेंटिफाई कर सकें। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स आ जाएंगे। तो ये आपको याद तो क्या ही आपको ऐसा पता होना चाहिए कि नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या क्या आ सकते हैं, विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स एंड ऑडिटरी एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। अब जो विजुअल एड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैन मैग्नीफाई वर्ड्स। असल में जो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स को मैग्नीफाई करते हैं। एंड कैन प्रोवाइड सुइटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। अगर कोई भी किसी को वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहा है तो असल में विजुअल एड क्या करेंगे, उस वर्ड को मैग्नीफाई करेंगे, उसके ऊपर सुइटेबल अमाउंट में लाइट डालेंगे जिससे वो चीज़ अच्छे से दिखाई देने लग जाए। तो
जो मैंने बोला कि दिखाई देने के लिए नहीं, सॉरी, असल में विजुअल एड में तो दिखाई देने वाले ही चीज़ आ जाएंगे। देन आ जाएगा टेक्चुअल एड, जिसमें हम टच करेंगे। टेक्चुअल एड में क्या आ सकता है, ब्रेल राइटर स्लेट आ सकता है, स्लेट एंड स्टाइलस हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर लगाई हुई है, ये क्या है, ब्रेल राइटर स्लेट है एंड स्टाइलस है। ये जो है ये स्टाइलस है और ये पूरा स्लेट है, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, थिंग्स को नोट कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऑडिटरी एड्स में हमें पता है जो सुनने वाले में आ जाएंगे। सुनने में क्या है, कैसेट्स से वो अब चीज़ों को पढ़ के ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, या फिर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, तो वो उस कैसेट से टेप रिकॉर्डर से इस चीज़ से सुन के उस चीज़ को समझ सकें। टॉकिंग बुक्स होती हैं एंड अदर सच डिवाइस, जिससे सुन के विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन चीज़ों को समझ सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक एड्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि हमें पता है टॉकिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर आते हैं, जिससे अगर हम 1 नपें तो कैलकुलेटर बता देगा ये 1 है। सिमिलरली कंप्यूटर भी ऐसे आते हैं टॉकिंग। ये सब आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क, जिसमें बहुत सारे टास्क होते हैं ताकि इन पर्सनस की हेल्प हो सके। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, असल में ये क्लोज सर्किट टेलीविज़न क्या है, सीसीटीवी ही है। सीसीटीवी भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एड ही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, एक सीसीटीवी ही है, जो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एड है। एंड लार्ज प्रिंटिंग मटेरियल विद सुइटेबल कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, ये यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, ये क्या है, एक एनलार्ज प्रिंटिंग मशीन है, जिसे थिंग्स एनलार्ज हो सकती हैं। नाउ डेज यूज़ ऑफ ऑडियो सीडीज एंड वॉइस बॉक्स विद कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लिसनिंग टू एंड राइटिंग द डिज़ायर टेक्स्ट। आजकल जो ऑडियो सीडीज़ होती हैं, वॉइस बॉक्सेस होते हैं कंप्यूटर के साथ, ये सब उनको मदद करते हैं थिंग्स को सुनने में और लिखने में, डिज़ायर टेक्स्ट, ताकि वो ब्रेल राइटर का यूज़ करके चीज़ों को लिख सके। ऑप्टिकल एड्स में बाईफोकल लेंसेज का मतलब जो सिंपल चश्मे होते हैं, अगर ऑप्टिकल, अब देखो नॉन ऑप्टिकल में तो हमने ऊपर की चीज़ें देख ली, अब ऑप्टिकल एड्स में क्या आ सकते हैं, जिसको डायरेक्ट हम अपनी आँखों पे यूज़ कर सकते हैं, आँखों का यूज़ करके उन चीज़ों को देख सकते हैं, उसमें आ जाएगा बाईफोकल लेंस। जो हमारे चश्मे होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस, ये जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस, इसे ही हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। देन टिंटेड लेंस, ये जो डिफरेंट तरह के कलर्स वाले लेंस होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, टिंटेड लेंस है। मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोप एड्स, दिस इज़ व्हाट, क्या है, मैग्नीफायर है, टेलीस्कोप है, ये क्या है, ये सब किस में आ जाएंगे, ऑप्टिकल एड्स में आ जाएंगे। वाइल द लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे किसी की एक आँख दूर का देख रही है, एक आँख नज़दीक का देख रही है, तो दोनों तरह के लेंस का कॉम्बिनेशन का हम एक बाईफोकल लेंस बना लेते हैं, चश्मा बना लेते हैं, जिससे आई की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, और ये जो लेंस के कॉम्बिनेशन या फिर टेलीस्कोप के एड हैं, ये हम यूज़ करते हैं चॉक बोर्ड या फिर क्लास की डेमोन्स्ट्रेशंस को यूज़ करने के लिए, क्योंकि पीछे बैठे बच्चों को दिखाई नहीं देता। यहाँ पे मैंने टेलीस्कोप की भी लगा रखी है। तो ये क्या है, डिफरेंट तरह के नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने समझा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी पढ़ और लिख सकते हैं, बस उनके लिए जो थिंग्स होती हैं वो कैसे थोड़ी सी अलग होती हैं, और कैसे उनकी कुछ और सेंसेस भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं अगर कोई भी पर्सन इस तरह का है। तो हमें किसी भी पर्सन को नीचे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।